हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले कईयों वर्षों तक पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करेंगे जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। मतलब हमको यहाँ पे दो साइड दी गई है, इक्वल के राइट में और इक्वल के लेफ्ट में। तो हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। और वो भी देखिए दोस्तों, प्रूफ करना बहुत ही ईजी है। आप खाली वीडियो पे अपना ध्यान बनाए रखिए। तो चलिए हम चलते हैं अब इसको सॉल्व करने। तो सबसे पहले तो आप जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग हल लिखते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आपको सोल्यूशन लिखना है, ठीक है दोस्तों, सोल्यूशन। उसके बाद हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया है उसको आपको लिखना है वन माइनस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में वन प्लस साइन थीटा, और थर्ड ब्रैकेट में यानी कि तीसरे क्वेश्चन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया है। अब इसी को हम लोग लेके चलेंगे और ये वन हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। यानी कि ये आप ध्यान देंगे तो आपको एक बीजगणित का एक सरसमीका का फार्मूला याद होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। आप चाहें तो ये माइनस ए माइनस बी को पहले कर सकते हैं और ए प्लस बी को बाद में कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में गुणे का चिन्ह है। और गुणा में हम लोग किसी भी पद को पहले करें या बाद में करें उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमें किस रूप में दिख रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लोग क्या यहाँ पे ए की जगह पे हमारा एक दिया है, बी की जगह पे साइन थीटा, मतलब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा बी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा को इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी के प्लेस में यहाँ पे भी बी के प्लेस में साइन थीटा, यहाँ पे भी बी के प्लेस में साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमने सिर्फ खाली इसी को हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया। और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, गुणा है। यहाँ पे हमारा दोस्तों दिया है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप दोस्तों यहाँ दे दिए वन का स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इनटू ये दोनों साथ में है, ठीक है, इनटू। अब दोस्तों आपको याद होगा कि हमारा एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये वन है, माइनस जाएगा उधर प्लस टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर का। तो क्या यहाँ पे हम लोग वन प्लस टेन स्क्वायर के प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप जानते होंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो इसलिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इनटू में हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा को आपको क्या करना है, आप सभी को पता होगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा में चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को हमने कर दिया वन अपॉन कॉस, सेक थीटा का होता है वन अपन कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे अगर स्क्वायर हो तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा को वन वन अपन कॉस स्क्वायर थीटा करने से ये हो गया कि कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा बचा वन, जो कि हमको यही प्रूफ करना था। यहाँ पे देखिए दोस्तों वन, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये दो साइड दिया गया है, सेम प्रोसेस वही है, आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है। तो आप यहाँ पे आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में है तो आपको राइट करना है, यानी कि लिखना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लोग चल रहे हैं तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया, वन माइनस साइन ए और अपॉन में वन प्लस साइन ए, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी जानते होंगे कि वन माइनस साइन ए किसी का फार्मूला नहीं होता है, वन प्लस साइन ए भी किसी का फार्मूला नहीं होता है, और ना ही इसको हम लोग साइन कॉस में चेंज करेंगे क्योंकि ये साइन कॉस में ऑलरेडी है, दिया हुआ है। तो हम लोग को जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, रूट को थोड़ा बड़ा कर लेना है। उसके बाद ये जो दिया गया है सेम आपको ऐसे ही लिखना है और नीचे में वन प्लस साइन ए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो दिया हो तो आपको ऐसे लिख के इसमें आपको गुणा कर देना। गुणा क्या करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि इसको हमें हल करना है, तो हल जब करना है तो इसको हमें सॉल्व करने लायक बनाना पड़ेगा कि हाँ ये सॉल्व हो जाए। सॉल्व कैसे होगा, अगर बाई के फॉर्म में दिया है, ऊपर नीचे कुछ हल नहीं हो रहा, तो हम लोग इसका परमीकरण यानी कि इसका हम लोग आरओडी करते हैं, यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग इसमें क्या होता है, परमीकरण में नीचे वाले को उठाकर ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। मतलब हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे अगर चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, मतलब सेम यही रहेगा, वन और साइन ए ही रहेगा। अगर ये चिन्ह प्लस में दिया तो यहाँ माइनस लेना है, ठीक है। और इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर क्या करना है, यहाँ देखिए
ये आप ध्यान देंगे, वन माइनस साइन है और वन माइनस साइन है, तो ये हमारा सेम है, दोनों एक ही टाइप का है, वन माइनस साइन है वन माइनस साइन है, तो इनका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये सेम दो बार है तो दो कर दिया। और ये दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए आप, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में, मतलब पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस में साइन दिया है तो साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर देखिए दोस्तों आपको वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, आप देखिए दोस्तों वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे वन माइनस साइन ए जो दिया गया है इसको आपको ऐसे ही लिखना है, अपॉन में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वन माइनस थीटा की जगह पे ए दिया है तो उससे कोई वो नहीं है। ठीक है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पर राइट कर देना है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर यहाँ देखिए दोस्तों स्क्वायर यहाँ पे भी है, स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में हम लोग यहाँ पे अंडर रूट में क्या करेंगे हम लोग, ये वन माइनस साइन ए अपॉन में कॉस का भी स्क्वायर है तो कॉस ए कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर नीचे भी है, तो हमने क्या करना है, दोनों का एक ही ब्रैकेट में दोनों को लिख के, यानी कि दोनों को एक ही कोष्टक में लिख के स्क्वायर कर देना है, यानी कि मतलब यहाँ पे स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो वन वन माइनस साइन अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है आप ध्यान देंगे, ये जो स्क्वायर है वो दोस्तों जो ये स्क्वायर है वो वन माइनस साइन है अपन कॉस ए पे भी है। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है, यानी कि मतलब यहाँ पे दोस्तों वन माइनस साइन है अपन कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो इस पूरे को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी संख्या पे अगर दो घात है तो उसको दो बार लिखा जाता है, तो हम लोग यहाँ पे दो बार लिखेंगे इसी को दो बार, तो वन माइनस साइन ए दो बार इसलिए लिखना है क्योंकि इस पे घात कितनी है, घात दो है, इसलिए हमने दो बार लिख लिया। और वर्गमूल में आप सभी जानते होंगे कि वर्गमूल में दो का जोड़ा बनता है, इसका और इसका जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेयर में से एक को बाहर करेंगे, मतलब ये एक को बाहर उठा के रख देंगे, यानी कि बाहर करेंगे तो ये रूट हमारा हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो ये कॉस से नीचे दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस ए, तो ये जो कॉस है वो वन के लिए भी है और साइन ए के लिए भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वन अपॉन कॉस ए कर देंगे, माइनस है तो माइनस, और ये जो कॉस है साइन का भी है तो साइन ए अपॉन कॉस ए कर देना है। और वन अपॉन कॉस से किसका फार्मूला होता है, कोसेक का होता है, कोसेक सॉरी वन अपॉन कॉस होता है सेक का, सॉरी दोस्तों ये हमारा वन अपॉन कॉस होता है सेक का, सेक ए हो जाएगा माइनस साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका होता है, टेन थीटा का, तो थीटा के प्लेस पे ए दिया तो ए लेना है, यानी कि यही हमको दोस्तों प्रूफ करना था। ठीक है, तो यानी कि हमारा राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, यही हमको प्रूफ करना था। सेक दिया ना यहाँ पे, सेक ए माइनस टेन है तो हमने यहाँ पे ला दिया सेक ए माइनस टेन ए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों पहले आपको यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड को पहले यहाँ पे लिख लेना है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में टू कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा साइन कॉस में ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन हम लोग इसमें सॉल्व क्या करेंगे, जब ये साइन कॉस में ऑलरेडी दिया गया है तो इसमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान देंगे ऊपर में हमारा साइन यहाँ पे भी है साइन यहाँ पे भी है, तो हम लोग इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे। तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो ये साइन तो हमारा बाहर आ गया, तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, वन, माइनस है तो माइनस, ये टू तो बाहर लिया नहीं गया है, साइन लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टू का टू रहेगा, साइन पे थ्री था लेकिन वन, साइन पे वन बाहर ले लिया गया, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा अंदर बचेगा। और अपॉन में आपको क्या करना है दोस्तों, अपॉन में देखिए कॉस थीटा यहाँ पे भी है, कॉस थीटा यहाँ पे, तो इन दोनों में आपको कॉस थीटा कॉमन लेना है, तो यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे जब हम लोग कॉस थीटा जब बाहर ले लिया है, यहाँ पे तीन था एक बाहर चला गया, तो यहाँ पे दो तो बाहर लिया नहीं गया, दो अंदर ही रहेगा, ये दो बाहर नहीं लिया गया है, सिर्फ दोनों में कॉस लिया गया है, तो दो का दो रहेगा, कॉस पे तीन था एक ले लिया गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस है तो माइनस, ये कॉस हमारा पूरा बाहर चला गया, तो इसके प्लेस पे ये जब बाहर आ गया तो इसके प्लेस पे क्या बचेगा, इसके प्लेस पे वन बचेगा, तो वन हमने लिख दिया। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये साइन थीटा है, ऊपर आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, टू साइन स्क्वायर थीटा ही लिखना है, बटे में देखिए दोस्तों कॉस थीटा। अब क्या इसको हम लोग यहाँ देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये टू है तो टू रहेगा, क्या हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मतलब हमने टू का टू लिखा है, ठीक है, और हमने इस कॉस थीटा को हमने यहाँ पे लिख दिया है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर में माइनस वन है तो माइनस वन का वन रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इधर साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, ये +1 है, आएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस, और उधर हमारा चले जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया और -1 कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, इक्वल में साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में फिर देखो दोस्तों कॉस थीटा है, और यहाँ देखिए दोस्तों अब इसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, ये 2 का 2 ही है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा गया है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट क्लोज -1 है तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस 2 का हम लोग अंदर जो गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करिए क्या हो जाएगा 2 माइनस, फिर 2 का गुणा साइन स्क्वायर, 2 का गुणा 1 में 1 2 गया, माइनस है तो माइनस, और 2 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 है तो 1, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर देखिए दोस्तों, ये हमारा साइन थीटा है, उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, और देखिए दोस्तों यहाँ पे अपॉन में 2 में से माइनस करिए 1 तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 में से, क्योंकि ये संख्या है ये भी संख्या, तो 2 में से माइनस करेंगे 1 तो 1 आएगा, माइनस है तो माइनस, 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, अंश और हर में क्या कॉमन है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, दोनों सेम है तो दोनों ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका होता है, टेन थीटा का, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी कि राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।